जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको अपने एक सब्सक्राइबर बेगूसराय के श्री संजीव कुमार जी के साथ केले की संपूर्ण परिचर्चा कर रहा हूं। पहले आप संजीव जी का ये वीडियो देख लें, फिर जो है पीछे में मैं अपनी आपको और रणनीतियों को बूस्ट करूंगा कि कैसे आप बेहतर करें, क्या क्या सावधानी बरतें, कौन कौन से रोग में कौन सी दवाएं चलाएं। तो पहले थैंक्स संजीव जी को, और देखिए संजीव जी का वीडियो। नमस्कार, मैं संजीव कुमार बेगूसराय बिहार से आज केले के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर कुछ अपना सुझाव देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो लक्ष्मण सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सीखना और सिखाने के क्रम में वो उपलब्ध करा रहे हैं किसानों के लिए। इसलिए सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार तो लक्ष्मण सर का हूँ। अभी के वर्तमान स्थिति में केला में जो लू लगने की सबसे बड़ी समस्या है, तो ये मेरा फील्ड है, आप देख लें। ये लगभग 15-20 अगस्त का लगा हुआ है। अभी पछवा हवा जो बह रही है, उसको लू से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो है, ये जो पत्ते देख रहे हैं इसको तो बिल्कुल भी नहीं काटें। ये जो भी पत्ते झुके हुए हैं इसको ना काटें। हमने कुछ काट दिया है क्योंकि इधर सामने से मक्का लगा हुआ है, तो इसलिए हमने काट दिया है। नहीं तो जिनके खेत के आगे मक्का चाहे कुछ बाउंड्री में नहीं है तो वो ना काटें, इसको इससे चिपके रहने दें, क्योंकि केले में सिर्फ पानी रहता है, थन में बिल्कुल पानी रहता है। तो गर्म हवा लू लगेगी तो इस जगह से आगे जाके पिचकने की समस्या आएगी। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि आप जब भी इसको लगाएं तो बाउंड्री पर गन्ना घास 1.5 फीट पर ज़रूर लगा दें, और जब भी वो 3 फीट के हाइट पर आए तो उसको एक बार काट दें, और फिर उसमें से जो फ्रूटिंग आएगी उसको 5-6 फीट पर काट दें। तो ये बिल्कुल एकदम टाट के समान साइड से आ जाएगा, और वो एक बाउंड्री का काम करेगा। आप सिर्फ केले में नहीं, किसी भी फसल में ठंड से बचाना हो तो भी वो ठंड से भी बचाएगा और लू से भी बचाएगा। पहले 3 फीट 4 फीट पर काट दें, फिर उसमें से जो निकलेगा उसको 5-6 फीट पर जाके काट दें, और किसी भी सिंपल डोरी से उसको मार देंगे धागा, तो एक दूसरे में पकड़ लेगा और अभी के टाइम में हवा से बहुत ज़्यादा बचाव करेगा। दूसरा है केले लगाने का महत्वपूर्ण समय। उत्तर भारत के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है जुलाई, 1 जुलाई से लेकर पूरे अगस्त भर आप लगा सकते हैं। दूसरा, आप मार्केट देखिए आपके यहाँ कब चल रहा है, और अभी से ही इसके प्लांटेशन पर लग जाना है। जैसे हमने अभी खेत मेरा खाली पड़ा हुआ है, इसको हमने इस बार जुलाई में लगाने के लिए छोड़ रखे हैं, जुताई करके छोड़ दिए हैं, और इसमें ढैंचा बो देंगे और इसको धूप लगा रहे हैं अभी से, और इसको जुलाई में इसमें प्लांटेशन करेंगे। अब आती है इसको लगाएं कैसे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ केले में लगाने का टाइमिंग ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे लगाएं, कौन सा पौधा लगाएं, तो आप G9 पौधा लगाइए। आप जहाँ भी उत्तर भारत में सभी जगह मिल जाएगा, आप लगा सकते हैं। बेड बनाइए। ये मेरा 7x5 पर लगा हुआ है, लाइन से लाइन 7 फीट है, और एक पौधा से दूसरे पौधे की दूरी 5 फीट पर है। 7x5 में 35 स्क्वायर फीट पर है। और एक और बात, जो साइड की बाउंड्री चारों ओर आप लगाएंगे वो 2.5 फीट पर लगा दीजिएगा, जिससे उस सघन हो जाए, और सघन होगा तो ऊपर ज़्यादा भागेगा और वो हवा से आपको रोकेगा। चाहे गर्मी की हवा से हो चाहे ठंड की हवा से हो,
साइड वाला पौधा 2.5 फीट पर लगा देना है चारों ओर। और लगाते वक्त कीचड़ बना के लगाएं। कीचड़ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब 1 लीटर पानी के आसपास लें और उसको कीचड़ की तरह बनाएं। और पौधे के जो नीचे जो उसका बॉल है, वो बॉल के ऊपर चारों ओर कीचड़ में सिर्फ पौधा रख दें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जो कीचड़ अपने आप टाइट हो जाएगा, पौधा लग जाएगा, कहीं मरने की कोई शिकायत नहीं आएगी। और दूसरी है, केला में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको खेत में आने के बाद इसमें देखना पड़ेगा आपको कि मेरा पौधा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसको पता करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप देखिए कि 2 पत्ते के बीच गैप कितना जा रहा है। जैसे ये पौधा है, आप देख रहे हैं, इस जगह पे पौधे को भोजन नहीं मिला था। 1 2 3 4 पत्ते एक साथ आए हैं। जो भोजन मिला ये फिर ऊपर की ओर निकल गया है, अपने रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है। तो ये महत्वपूर्ण होता है। अगर आप देख लें जो पत्ते पास पास आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि पौधे को कुछ गड़बड़ी है। या तो पौधा स्ट्रेस में जा रहा है, या पौधे नीचे से भोजन नहीं उठा रहा है। और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के बारे में जहाँ तक बात है, तो आप इसमें पत्ते के हिसाब से, जैसे 17 से लेके 22 पत्ते तक, 17 से लेकर 22 पत्ते तक में प्रेगनेंसी में चला जाता है। यानी कि ये नीचे से जो तना है, इसमें ये जो आप नीचे से तना देख रहे हैं, ये नीचे से अब बड बनना शुरू हो चुका है। ये मेरा 17 से कोई 17 पत्ता, कोई 18 पत्ता, कोई 16 पत्ता भी आ गया। यानी अब ये प्रेगनेंसी में जाने लायक शुरू हो गया। तो अभी टाइम में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें आप, तीसरा, बहुत लोग क्या करते हैं सर, इसका नीचे जो इसमें से आ रहा है, इसको नहीं काटते हैं। जबकि जब तक 25 से 30 इंच का तना नहीं हो जाए, तब तक इसको नहीं छोड़ना चाहिए, सबको काट देना चाहिए। जितना भी निकले छोटा छोटा काट के हटा देना चाहिए। और सर ओवरऑल मेरा प्लॉट देख लीजिए कैसा है। लाइन से लाइन सर 7 फीट और पौधा से पौधा 5 फीट पर है। बेड बना के लगाया हुआ था। बेड भी कुछ लोग मेड़ जैसा बना देते हैं। बेड का टॉप 27 इंच का होना चाहिए सर। किसान साथियों, आपने संजीव जी की वीडियो को देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिया। मैं इससे आगे की आपको कुछ बात बता रहा हूँ, एकदम थोड़ा थोड़ा पहले सुन ले, फिर आगे ये करें। बहुत सारे किसान साथियों का कमेंट आया था कि सर बनाना बीटल के बारे में बताएं। तो संजीव जी ने भी कहा है कि बस सिर्फ आप जो है क्लोरोपाइरीफॉस और साइपरमेथ्रिन का जो मिक्सचर आता है 3 ml प्रति लीटर दे करके आप स्प्रे कर दीजिएगा, ऊपर फुनगियों पर तो नहीं आएगा। लेकिन आप इतने से मत मानिए, मैं कहूँगा अगर आपका ये अगर नहीं काम करे तो आप एक मिक्सचर बनाइए ना, जो हर तरह के कीड़े को केले की फसल से दूर रखेगा। और ये जो धानुका की एक सुपर किलर बोल के साइपरमेथ्रिन 25% वाली आती है, उसे ले 1 ml। और एसिटामाप्रिड जो 20% वाली है, उसे ले 1 ग्राम प्रति लीटर का डोज। सुन लीजिए, 1 ml सुपर किलर, 1 ग्राम एसिटा 20% वाली, और 1 ग्राम आपका इमामेक्टिन बेंजोएट, 2 ml जो है आपका काला घोड़ा या सुमिप्रिम्ट जिसे बोलते हैं, और 3 ml नीम तेल। बात को स्पष्ट रूप से गौर करके सुन लें, कैसी कोई कीड़ा और कोई आपका ये नहीं आएगा। जो इंसेक्टिसाइड मैं आपको बता रहा हूँ एकदम स्पष्ट सुन ले। सुपर किलर 1 ml, एसिटा 1 ग्राम, इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम, सुमिप्रिम्ट या काला घोड़ा जिसे बोलते हैं उसे 2 ml, नीम तेल 3 ml। और अगर आपको इसमें फंगस की प्रॉब्लम दिख रही है
तो अलग से दीजिएगा, साथ में देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कीड़ा के लिए आपका महीने भर का छुट्टी करेगा बनाना में। इस मिक्सचर को आप हर महीने मारते रहें और केले में कोई तरह का आपका जो है प्रॉब्लम आएगा ही नहीं कीड़े के संबंधित। आप एक रणनीति कर सकते हैं कि जड़ों के पास हर माह कुछ नहीं कर रहे हैं तो इमिडाक्लोरोपिड 1 ml और रिजेंट SC 1 ml जिसमें फिप्रोनिल होता है, दोनों को घोलिए और प्रति पौधा 100-200 ml ड्रेंच कर दीजिए स्प्रे पंप से। देखिएगा बम्पर चलेगा केला और कोई तरह का दिक्कत नहीं। किसान साथियों, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड अगर आप मिला करके देने की बात अगर आती है तो 15-20 दिन 25 दिन या 1 महीने पर आप एक स्प्रे लीजिएगा। शुरू में 2-4 स्प्रे अच्छा से लीजिएगा, क्रमवार सुन लें। सबसे पहले साफ लें 2 ग्राम इमिडाक्लोरोपिड 1 ml, इसका स्प्रे दीजिए। थोड़ा पौधे और 15-20 दिन के हो जाएं तो एंट्राकॉल 3 ग्राम और उसके साथ रिजेंट SC देकर के आप स्प्रे करिए। और थोड़ा जब पौधे बड़े हो जाएं तो एमी स्टार टॉप 1 ml और उसके साथ आप जो है ये सिजेंटा की जो कराटे आती है उसका ले 1 ml और एक तारा 1 ग्राम, इसको देकर के स्प्रे करिए। कोई तरह का दाग धब्बा अंगस फंगस आएगा ही नहीं। मैंने कहने का मतलब है कि हर महीने इस तरीके से क्रम से ये करें। जो मैंने इससे पहले हाइब्रिड खाद बताया था, 1 एकड़ केले में 3000 रुपये उसकी लागत बैठ जाती है। तो 1 से 2 बार आप उसे चलाइएगा तो देखिएगा एकदम भयंकर और बम्पर ग्रोथ रहेगी। और अगले बार यदि आपको लग रहा है कि नहीं कुछ कमियां रह गए हैं तो महंगे महंगे चीज़ों को उसमें से आप स्किप कर दीजिए। सिर्फ गुड़, ह्यूमिक एसिड, DAP, नीम खली और सरसों खली, इतना चीज़ को दे करके चलाइए ना, बहुत खर्चा नहीं बैठेगा और देखिएगा पौधा एकदम आपका सनसना के चलेगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह एक बार देने से भी काफ़ी हो जाता है। जब केले के उसमें घार बनने लगे, उसमें फल आने लगे, तो आप उसमें एकदम सौम्य चीज़ों का स्प्रे करिएगा। पोटास उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में देना, इसलिए 0050 बायोविटा और ह्यूमिक एसिड का आप स्प्रे लीजिएगा। तो या जड़ में अगर आप दे रहे हैं तो देखिए केले के जो फलियों के आकार है वो मोटे और तंदुरुस्त बनेंगे। उस समय आप जितना पोटास देंगे वो आपका 2 गुना बन के आएगा। किसान साथियों, आप हर केले के जो बनने लगे, माने जब वो गर्भ अवस्था में आ जाए उसी समय से आप 05234 और 0050 उसके साथ बायोविटा और ह्यूमिक एसिड को मिला करके देते रहें। एकदम फसल चकाचक चलेगी, अच्छी होगी और केले के फलियों में दाग धब्बा ना आए तो उसके लिए आप एंट्राकॉल और इमिडाक्लोरोपिड इसको मारते रहिएगा। तो देखिएगा कोई तरह का आपका केले में दाग धब्बा ये सब लंद फंद नहीं आएगा। बस ये सतर्क रखिएगा कि इमिडाक्लोरोपिड आप एक अच्छे कंपनी का लें जो आपको अच्छा काम करें। मैं किसी कंपनी को बदनाम या ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सावधान रहिएगा। जो आपका दुकानदार सस्ते में पकड़ा रहे वो समझिए कि काम कम करता है, लेकिन अच्छे जैसे बायर की कॉन्फिडोर है आपका खुबलाल एग्रो का जो आता है, महावीर एग्रो पटना के उसका है, प्लांट रेमेडी का A1 बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ऐसी चीज़ों को इमिडाक्लोरोपिड में लीजिए, एकदम देखिएगा बम्पर चलेगा। हाँ, जब फल बनने लगे तो एंट्राकॉल और इमिडाक्लोरोपिड पर ही भरोसा करिएगा, 0050 दीजिएगा। फिर कभी संजीव जी से मुलाकात होगी किसी वीडियो पर, और केला के बाद मैं कोशिश करूंगा कि संजीव जी से और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लूँ। और संजीव जी को ही एक आग्रह करूंगा कि परवल का वीडियो आप इसी तरह बना करके दीजिए ताकि भारत के और किसान जो है लाभान्वित हो। किसान साथियों, यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं अपने आप में कभी अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानता हूँ। आपसे भी सीखता हूँ, आपको भी सिखाता हूँ। जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं देंगे मैं अच्छा नहीं कर सकूँगा। अगर मुझ में कुछ कमियां रह गई हैं तो ज़रूर बताइएगा, सुधार करने का प्रयास करूँगा और आपसे सीख सीख करके बताता हूँ। तो चलिए मिलते हैं। भारत के किसानों की एक अच्छी ज़िंदगी की ओर बढ़ाने का संजीव जी का जो प्रयास रहा, दिल से धन्यवाद देता हूँ संजीव जी। जय हिंद, नमस्कार।